My Hindi speaking skills is not so good. Yeah. समझ पाती हैं, बोल नहीं पाती हैं? समझ पाती हूँ, थोड़ा थोड़ा। बात करने में थोड़ा तकलीफ लगती है। सो नाइस टू मीट यू। सेम हियर, थैंक यू। तो कभी मन आपका ये नहीं हुआ कि घर वापस लौट चलें 15-16 सालों? कभी नहीं? नहीं नहीं अब फ़ोन पे भी नहीं बात होती है? नहीं, मेरे पास फ़ोन ही नहीं रखते हैं ना। अच्छा, आप फ़ोन भी नहीं रखते हैं। हर हर महादेव। प्रयागराज महाकुंभ से हम आपका एक और वीडियो में स्वागत करते हैं। और आज हम पहुँचे हैं उस सेक्टर में जहां अखाड़े बने हुए हैं, जहां महाराज जी अपने साधु संतों के साथ अखाड़े में विराजमान हैं। लगभग 1100 अखाड़े बने हुए हैं इस प्रयागराज महाकुंभ में। मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि एक बार अखाड़ों की तस्वीर आपको दिखाएं। और आज की वीडियो साधु संतों पे ही बेस रहेगी। आज साधु संतों से बात करेंगे, इन अखाड़ों में जाएंगे और विशेषता जानेंगे अखाड़ों की और महाकुंभ की। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इस समय हम 13 भाई त्यागी अखाड़े में मौजूद हैं। वहाँ एक महात्मा जी हैं, उनसे बात करेंगे। महात्मा जी, आपका स्वागत है। हर हर महादेव। सीताराम। महात्मा जी, आप कहाँ से हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश के। और यहाँ कब से हैं? 2019 दिसंबर में आया था ये मेला में। कुंभ मेला 19 में आए थे आप, और तब से यहीं आप निवास। महाराज जी, कब से इच्छा जगी कि अध्यात्म में जुड़ा जाए? मैं घर पे रहने समय में भी ध्यान करते थे, वो अंतर से प्रेरणा हो गया। आत्माराम जब प्रेरणा किया, बाहर परिस्थिति अंदर मानसिक स्थिति का अनुसार भगवान खेलते हैं ना, वैसे बाहर परिस्थिति और अंदर मानसिक स्थिति सिद्ध करने के बाद बाहर मैं निकल गया। निकलने के बाद मेरे ध्यान करना। तो आपने शादी विवाह नहीं किया? नहीं, इसलिए भगवान कृपा दे दिया। तो कब, कितनी उम्र रही होगी जब आप घर से निकले थे? मैं 15-16 साल हो गया मैं घर से निकल गया। घर पे रहने से मैं ध्यान करते थे इसे। मतलब घर पे आप पूजा पाठ करते थे? पूजा पाठ करते थे पहले, वो भी छोड़ दिया क्योंकि मतलब भक्ति मन में है ना, वो मन में एकाग्र चाहिए, भगवान का मन से पकड़ना है। भक्ति करने के लिए उपकरण क्या है? वो मन है। मन जब ये प्रपंच पकड़ लिया, परमात्मा का न पकड़ नहीं सकते हैं। तो महाराज जी ने आज से 15-16 साल पहले घर त्याग दिया था, घर बार, और शादी विवाह इन्होंने नहीं किया है। तो महाराज जी, उस समय परिवार वालों का क्या रिएक्शन था जब आपने उन्हें बताया? आपने किसको बताया? माता जी, पिता? मेरे माता जी स्वीकार करने के बाद मैं बाहर निकल गया। माता जी सहजता से तो स्वीकार कर ली? मेरे माता जी का भी थोड़ा भगवान आत्मज्ञान दे दिया ना। मेरे माता जी का भी सत्संग करते थे, मेरे माता जी से भी। माता जी की ममता इतना जल्दी नहीं छोड़ जाते हैं। तब भी मेरे भाई है, देखने वाला है, इसलिए मैं बाहर। कितने भाई हैं आप लोग? 2 भाई हैं। 2 भाई। तो आप बड़े थे? नहीं, सबसे लास्ट। अच्छा, आप छोटे थे। अब पिताजी का क्या रिएक्शन था आपके? पिताजी शरीर छोड़ दिया। पिताजी नहीं थे। 23 साल ऐसा हो गया। तो महाराज जी, जब आप घर छोड़े तो अभी घर आप जाते हैं कि नहीं जाते हैं कभी? नहीं 15-16 साल से आप घर नहीं? घर छोड़ने का मतलब घर का समाचार, घर का विषय अंदर रख के छोड़ने से फायदा नहीं है। इसलिए भगवान के लिए जब मन सिद्ध हो गया तब बाहर निकलने से फ़ायदा है। अभी घर पे मोह अंदर रख के घर छोड़ने से फ़ायदा नहीं। अभी वो मोह परेशान करते हैं। अभी घर छोड़ के जंगल में जाने से भी घर का मोह अंदर रहने से वो भगवान का पकड़ नहीं पाएगा। तो कभी मन आपका ये नहीं हुआ कि घर वापस लौट चलें 15-16 सालों? कभी नहीं? नहीं। अब फ़ोन पे भी नहीं बात होती है? नहीं, मेरे पास फ़ोन ही नहीं रखते हैं ना। अच्छा, आप फ़ोन भी नहीं रखते हैं। और एक बड़ी अच्छी चीज़ लगी, आप यहाँ पता चला कि आप दक्षिणा भी नहीं लेते हैं। ज़रूरत नहीं, बता दिया ना। भगवान का भजन करने के लिए उपकरण क्या है? मन है। अभी ये 5 भौतिक प्रपंच में 5 भौतिक के शरीर व्यवहार के लिए, भजन करने के लिए भी ये उपकरण है ना, शरीर, मन, प्राण। वो प्राण शक्ति भोजन में रहते, वो भोजन मिलेगा तो बस हो गया, भूख रहने समय में। तो आप मतलब एक कहीं रहते हैं या विचरण करते हैं जैसे साधु संत? वहाँ यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, ये प्रयागराज से गुरवा गांव में रहते हैं। मैं वहाँ गांव वाला साधु का बढ़िया मानते हैं, वहाँ लोग सेवा करते हैं बस।
वहाँ आपकी सेवा होती है, तो वहाँ उस गांव को छोड़ के आप नहीं जाते हैं? हाँ, नहीं, ये बाबा परमेश्वर दास महाराज फलहारी जी का कृपा से गाँव वाला साधु का बढ़िया सम्मान देते हैं, स्वभाव बहुत बढ़िया है। इसी वजह से मैं पहले भाषा नहीं आते थे इतना हिंदी, वो लोग गाँव लोग का स्वभाव देख के मैं वहाँ टिक गया बस। जब 2019 से आप रह रहे हैं तब धीरे धीरे आपको हिंदी आ गई, पहले हिंदी बिल्कुल नहीं आती? ये भी सत्संग से हिंदी सीखा है, क्योंकि मतलब भाषा आने समय में भी एक कान द्वारा क्या कौन क्या कह रहा है समझने में आ जाते हैं, वो मन में तरंग आते हैं ना, एकाग्र नहीं होगा। इसलिए वो भाषा सीखने के लिए भी विचार नहीं है, अपना भगवान का खेल है ना सीखना पड़ गया बस। ये सत्संग से थोड़ा थोड़ा इंग्लिश हिंदी आया था बस। किसी भाषा में भी राम जपो फल वही मिलने वाला। हाँ तो महाराज जी का ये है कि देखिए यही सनातन की खूबसूरती है और हमारे सनातन धर्म की मजबूती है। आप जैसे संत ही हमें लगता है सनातन धर्म की मजबूती है। हाँ। चूँकि महाराज जी 16 साल पहले घर छोड़ने के बाद आप अभी अकेले रहते हैं, कोई दान पत्र भी आप नहीं लेते हैं? नहीं, एकांत में रहते हैं, क्योंकि मतलब मन एकाग्र करने के लिए बाहर का चीज़ जब छोड़ जाते हैं तब है एकाग्र बनेगा। वो एकाग्र बनने में भी बहुत कठिन चीज़ है। क्यों? अभी मैं बाहर छोड़ दिया, पहले रिकॉर्ड हो गया ना मन में प्रारब्ध कर्म कौन सा, वो आते रहते हैं ना अंदर। इसी के लिए नियंत्रण करने के लिए केवल मन नियंत्रण कर नहीं सकते, मन का साथ सांस भी नियंत्रण कर सकते हैं। ये भगवत गीता में भी बता दिया गया। तो आप ध्यान सिर्फ करते हैं? बाकी ध्यान करते हैं। कितने घंटे आप ध्यान में रमे रहते हैं? कम से कम 12-15 घंटा रहते हैं। 12-15 घंटा आप ध्यान में रहते हैं? 12 से 15 घंटे वैसे रहते हैं। तो आपने दीक्षा ली हुई है हाँ, महाराज जी से? दीक्षा अंदर आत्माराम में दे दिया। हाँ, अंदर से प्रेरणा हो गया मेरे को। अंदर से प्रेरणा हुई आपको? अभी वो भी पूर्व जन्म का संस्कार कौन सा, जब तक अंदर से प्रेरणा नहीं होगा तब बाहर एक सद्गुरु का सहाय जरूरत पड़ते हैं। वो सद्गुरु भी क्या कहते हैं, ये है अहम ब्रह्मास्मि, आप है भगवान। वैसे इसलिए मेरा भाई मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरा ना कोई बता दी। इसलिए किस भगवान का ध्यान करते हैं आप, किसे मानते हैं? वो नाम रूप गुण से परे है का मतलब अहम ब्रह्मास्मि का मतलब क्या है, मैं है भगवान। ये शरीर का पर्दा हट जाए तो खुदे भगवान है। जैसे कहा जाता है निर्गुण, मतलब निराकार निर्गुण है। निराकार निर्गुण जी। स्वरूप निराकार निर्गुण है। वो स्वरूप है ये आकार, ये नाम रूप गुण धारण करके एक लीला खेल कर रहा है बस। इसलिए सर्व शरीर में भी प्रकट होते हैं ना मैं। अभी वो मैं क्या है, आत्मस्वरूप है। सर्व शरीर, स्त्री हो पुरुष हो नपुंसक हो लड़का हो लड़की हो, सर्व मैं प्रकट करते हैं। ये पांच भौतिक प्रपंच में ये पांच भौतिक शरीर का व्यवहार के लिए नाम दे दिया है, तब सर्व शरीर में मैं प्रकट हो रहा है। नहीं है। आपका नाम क्या है? हिमांशु है। हिमांशु। अभी ये पांच भौतिक प्रपंच में पांच भौतिक ये शरीर व्यवहार के लिए हिमांशु दे दिया। अभी वो गुरवा गाँव में स्वामी जी वैसा नाम से बुलाते हैं, तब ये पांच भौतिक प्रपंच में पांच भौतिक शरीर के लिए ये स्वामी जी नाम दे दिया है। तब स्वामी जी कौन है कोई पूछने से मैं कहेगा, हिमांशु कौन है पूछने से मैं कहेगा। इसलिए ये मैं क्या है सर्व शरीर में भी, इसलिए मेरा भाई मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई बता। ये मैं आत्मस्वरूप है, सर्व शरीर में भी प्रकट हो रहा है। वो आत्मस्वरूप है, शरीर में हूँ एक भ्रांति दे दिया। ये भ्रांति वजह से अभी गहरी नींद में बिल्कुल ये शरीर स्थितियाँ नहीं है, तब प्रपंच के बारे में भी ज्ञान नहीं है, परमात्मा का बारे में भी ज्ञान नहीं है, सोचे नहीं है बिल्कुल, है ना। तब वो गहरी नींद में खुद का स्वरूप जब भूल गए, नींद में गया, है ना। ये शरीर जब शरीर अवस्था जब आते हैं तब है ये प्रपंच दिखा रहा है। ये प्रपंच, ये आत्मा है, ये शरीर भी कल्पना किया, ये शरीर कल्पना होने के बाद बाहर प्रपंच भी कल्पना किया, वो प्रपंच में भगवान का भी कल्पना किया। ये किनका जान सकते हैं, किनका समझने में आ जाते हैं, अहम ब्रह्मास्मि का मतलब समझने में आ जाते हैं। भगवान के लिए नाम रूप का जरूरत नहीं, अलग खोजने की जरूरत नहीं। ये नाम रूप का अनुभव है ना, वो भ्रांति है ना, ये हटाना है बस। ये हट जाए तो खुद का स्वरूप का अनुभव करना है, आध्यात्म। अच्छा महाराज जी, मतलब आप जब घर परिवार त्यागने का सोचे तो उस समय क्या ऐसा था कि आपकी संगत जो है साधु महात्माओं के साथ थी, या स्वयं ही वो प्रेरणा मिली?
नहीं, स्वयं है। मैं साधु संघ पहले कुछ भी नहीं है, मैं जीन पैंट टी शर्ट से बाहर निकल गया अंदर से प्रेरणा से, और बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं। मेरे भाई है ना देख रहा है, इसलिए बाहर परिस्थिति अंदर मानसिक स्थिति से खेलते हैं, भगवान बता दिया ना। इसलिए प्रारब्ध में जीवन में क्या लिखा है वो है होता है। मेरे जीवन में बाहर निकलना ऐसा स्थिति भगवान लिखा है वैसा हो गया बस। चलिए महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पहुँचे राजधानी खालसा हैदराबाद, अखाड़ा जो लगा हुआ है, और महाराज जी हर हर महादेव, जय सिया राम। महाराज जी जानना चाहेंगे अखाड़ों की क्या विशेषता है, अखाड़े क्यों लगते हैं, क्या विशेषता है इन अखाड़ों की? ये अखाड़े मुग़ल के समय से, देश की आज़ादी में मुग़लों से, अंग्रेज़ों से समय पर जो है उनको जो है परास्त किए हैं, लड़ाई में भी, और जो है चमत्कार दिखा करके बाण सैया लोहे की होती है उस पे लेट करके, और राजाओं को मुसलमान जब चलते थे तो महात्मा रास्ते में पड़े रहते थे, उनको ज़बरदस्ती हटाते थे तो नहीं हटते थे। तो एक मुग़ल था जहांगीर, उनके मत्थे में कील ठोका, कील गड़ी नहीं, तो उनसे बहुत प्रभावित हुआ, क्षमा मांगा, और जो वो वादा किए कि अब किसी हिंदुओं को सताना नहीं, तो मान गया। इस प्रकार से महात्मा जगह जगह समय समय पर अनेक महात्मा, गोस्वामी तुलसीदास जी हुए हैं, जगत गुरु रामानंदाचार्य हुए हैं, पीपा जी हुए हैं, इस प्रकार से अग्रदेव जी हुए हैं, इन सबको परास्त किए हैं। उस चमत्कार के आगे राष्ट्र को बनाने में इन सब का सहयोग था, तो उस समय से अखाड़े चले आ रहे हैं। तो अखाड़े ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुंभ में ही लगते थे, पहले जब ज़रूरत होती थी तब अखाड़ों का निर्माण किया जाता था। ये जो राजा लोग रहते थे ना, उनका सहयोग करते थे, तो राजाओं के समय से ही जो है, जब राजा स्नान आते थे तो उनके कुलगुरु होते थे, तो उन कुलगुरुओं के साथ जो है ले कर के आते थे, और राजशाही ठाट से रथ पे बैठ कर के हाथी के साथ बजाते हुए, प्रजा भी रहती थी, कुछ उनके जो है कर्मचारी लोग रहते थे, उनकी सुरक्षा में स्नान करते थे। वही सुरक्षा मुग़ल लोग भी कायम कर दिए उनके चमत्कार से, और जो है अंग्रेज भी कायम कर गए। वो जो दस्तावेज है लिखे हुए हैं उसी के अनुसार अखाड़े चल रहे हैं, वही परंपरा चल रही है अभी तक। और जैसे दूर दराज से जो साधु संत आते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं रहता है कि जो मतलब परिचित तो वही अखाड़ों में रह सकता है, या जो दूर दराज से साधु संत आते हैं वो भी निवास करते हैं? ये तो उनके शिष्य बन जाते हैं, उनकी परंपरा को मानते हैं, उनके अनुसार चलते हैं, बाद में जो योग्य रहता है वो गद्दी का अधिकारी हो जाता है। उस प्रकार से ये परंपरा चलती आ रही है। अच्छा महाराज जी, इस महाकुंभ की क्या विशेषता रहती है? महाकुंभ मतलब इसका क्या आपके वो बताएंगे इसके महाकुंभ के बारे में? इसके लिए है, गोस्वामी जी लिखे हुए हैं कि माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। माघ के महीने में जब मकर राशि लगती है तो उस राशि पर जो है एक महीना के लिए सारे जो है देवता, किन्नर, यक्ष वेश धारण करके तीर्थ में आते हैं और स्नान करते हैं, आपस में सत्संग करते हैं, भक्ति ज्ञान और जो है तत्व विभाग की कथा आपस में बैठ के करते हैं। तो पहले से कहावत है कि भरद्वाज मुनि थे, याज्ञवल्क्य जी थे, तो भरद्वाज जी मुनि याज्ञवल्क्य जी को रखे, वहीं से राम कथा का प्रारंभ हुआ। उनकी इच्छा थी, सुने, तो सत्संग के लिए यहाँ आते हैं। और वो सत्संग अब जैसा जैसा समय होता जा रहा है वो अपना एक नया रूप के रूप में धारण करता जा रहा है। तो महाराज जी, ये जो 4 जगह कुंभ लगता है, हरिद्वार, नासिक,
उज्जैन और प्रयागराज, तो ये चारों जगह का कुंभ का एक ही महत्व होता है या कुछ अलग होता है? ये देवता इनका जो है, जब आपस में भिड़ंत हुआ था दैत्यों का, तो उसमें अमृत निकला हुआ था। तो अमृत को लेने के लिए आपस में छीना झपटी हुई, लेकर के दौड़े, तो उससे जो छलका है वो अमृत 4 जगह पड़ा हुआ है, प्रयागराज, हरिद्वार और जो है उज्जैन और नासिक। तो 12-12 साल में क्रम से जो है चक्कर से आता है। तो महात्म तो वही है। नासिक में गोदावरी किनारे है, उज्जैन में क्षिप्रा के किनारे है, महाकाल हैं, और प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, त्रिवेणी संगम है, और हरिद्वार में जो है गंगा का है। तो चारों नदियों के किनारे 12 वर्ष में जब इसका समय पूरा होता है तब आता है। उसी समय ये जो है कुंभ का पर्व लगता है। राशियों में सबका अलग अलग है, उस राशि में पर्व आता है तो उसमें जो है कुंभ लगता है। चलिए महाराज जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम बोलो, राम राम। थोड़ा धीरा करिएगा। राम 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 राम। राम राम। ये आप सुबह से शाम ऐसे ही सबको कहते हैं राम राम कहने के हाँ, लिए? सभी सुबह के शाम तक राम राम बुलाते हैं सबको। कहाँ से हैं आप? राजस्थान से। राजस्थान से। कुंभ में कब से आई हैं? 15 दिन हुआ। 15 दिन। हाँ। और सुबह से शाम ऐसे ही माइक लेके सबको राम राम बुलवाती हाँ, रहती हैं? सबके राम राम, बाकी जगाते राम राम का। तो आप साध्वी हैं या पारिवारिक जीवन में हैं? मतलब फैमिली के साथ हैं या? हाँ, फैमिली के साथ में। यहाँ फैमिली के साथ 15 दिन से आई हुई हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है, ये जो सुबह से शाम तक राम राम? ये राम राम बुलाते हैं और नशा पता छोड़ाते हैं, सब जीव आत्मा को कल्याण होता है, ऐसे राम राम बुलाते हैं। आती जाती श्वास में राम राम बुलाते हैं। इसीलिए आप सबको राम राम सुबह से शाम पूरे प्रयागराज में। और इसके बाद कुंभ खत्म होने के बाद और दूसरी टीम आएगी। अच्छा, आप लोग संगठन से हैं किसी? हाँ। कौन सा संगठन है? कौन सा संगठन का नाम क्या है आपके? मतलब आप किससे आती हैं? आप किस संगठन से आती हैं? कह रही है टीम आएगी। हाँ। तो ये टीम का कुछ नाम होगा? टीम का क्या नाम है? राम सनई। राम सनई। राम सनई। हाँ। अच्छा, ये लोग कितने लोगों की टीम है आप लोगों की? वो टीम 15-20 जना। अच्छा, आप 15-20 लोग हैं और पूरे कुंभ में घूम के राम राम। हाँ, उसके बाद कुंभ खत्म हो जाएगा तो फिर कहीं और जाके? हाँ, और जाके टीम अबे काले। अच्छा, दूसरी टीम आ जाएगी। हाँ, तो ये राजस्थान में ये राम नाम लो भाग्य जगाओ। हाँ। मतलब आप लोगों का एक संगठन। हाँ, राम नाम लो, भाग जगाओ और नशा पता छोड़ो। बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं, धन्यवाद। What is your name? Shreyanka. You know Hindi? No, my Hindi speaking skills is not so good. Yeah. समझ पाती हैं, बोल नहीं पाती हैं? समझ पाती हूँ, थोड़ा थोड़ा। बात करने में थोड़ा तकलीफ लगती है। अभी गंगा आरती में आप थी, कैसा महसूस हुआ आरती के बाद? It really evoked a profound sense of spirituality and sacredness. And I would say, like, the glowing diyas and the chants, it really connects you with the divine in a very profound way. And I would say that I'm more than surprised to see the whole organization here. I came here with no Your expectation. first time? Yeah, it's my first time here, and then I'm honestly blessed, I would say, to be here a part of Kumbh Mela, which is taking place after Mahakumbh Mela, which is taking place after like 144 years. And the accommodation is very organized, and everything, like, you know, here it's kept so clean. The rooms are very tidy. My experience is so good, and I have so much to take home from here. Yeah, you like UP, Prayagraj, Mahakumbh? Absolutely. I'm in love with this place, yeah. What is your profession? I'm a wedding photographer. Photographer? Wow. So nice to meet you. Same here. Thank you. हमारे साथ एक साधु ही हैं,
क्या नाम है आपका? रुक्समणी गिरी, अवन अखाड़े की हूँ, गुजरात रहती हूँ, 82 उम्र है। मेरा गुरु दिनेश गिरी, अवन अखाड़ा 17 नंबर। कब से बनी आप साध्वी? मैं बहुत 9 साल थी, इतनी आती 9 साल से। 9 साल की उम्र था तब से साधु वही साधु बन गई मैं। साधु बन गया। जूना अखाड़ा है हमारे जूनागढ़, गुजरात। तो ये बताइए कि आपने बचपन से ही साधु बचपन बन से गए? हमारे कोई लेना देना नहीं, हमारे कोई परिवार कोई लेना देना नहीं। 82 उम्र हो गई बेटा। आप कुछ देखती भी हैं क्या? भविष्य अभी देखा मैंने कुछ लोगों को आप देख रही थी। एक केदारनाथ में जाऊँ ना तो केदारनाथ से पेड़ से मैं तोड़ा तो रोड रही थी ना, इसके घर वाला चली गया है तो मैं बोला आ जाएगा बेटा। उम्र मेरी बड़ी है, आशीर्वाद है। नागा माई हूँ मैं, आप नागा माई। तो नागा लोगों की तो बड़ी कठिन वो तपस्या वो होती तो है ना बेटा, क्या करेगा। तो आप गुजरात ही रहती हैं? गुजरात रहती हूँ ना मैं। अवन में आना, वो गेट है ना। और ये कैसे सीखी हैं भविष्य वगैरह देखना, अभी जो बता रहे थे? भविष्य नहीं होता, भविष्य नहीं होता। अभी उनको आप बता रही थी कुछ ऐसे एक मुखी दिया। आपको कैसे पता चला उनकी समस्या? अभी आप उनको बता रही थी ना, कुछ दे रही थी। इसका घर वाला चली गया तो हमारा आशीर्वाद तो होता है ना बेटे। अच्छा, आशीर्वाद दे देंगे शायद अल्लाह। तो आप वो बेच रही थी रुद्राक्ष? बेचवाना नहीं होई, आशीर्वाद देती हूँ। तो उसके बदले पैसा ले रही हैं, तो क्या हुआ? ऐसे मैं नहीं बात करने। चल जाने दे, चल मत कर भाई। कोई बात नहीं, जा। ये क्या है चुना? अरे तो उसके बारे में मैंने पूछा नहीं, मैंने तो उसके बारे में पूछा। जाने दो, हम भी बच्चा तरीके होता है 82 उम्र में। चलिए, ऐसा भी होता है।